हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अभी जो मैं एक चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ वो फर्स्ट ईयर बीएससी का चैप्टर है। उसका नाम है बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। आपने 11th-12th स्टैंडर्ड में जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है आइडियल गैस। अब हम पढ़ने वाले हैं रियल गैस। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट एक बता दूं, वो ये है कि प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये तीन चीज़ों का आपस में रिलेशन समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आर कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। इनको हम थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं। थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, इन्हें हम थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स कहते हैं। तो बेसिकली थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स क्यों? क्योंकि इनसे ही एक सिस्टम या एक स्टेट डिफाइन होता है। जैसे सिस्टम या स्टेट का क्या मतलब है? एकदम सिंपल सा, आप एक कंटेनर ले लीजिए, सिलेंडर या कंटेनर या जो भी कहें आप, और उसमें एक पिस्टन फिट कर दीजिए। तो आप उसमें एक पिस्टन फिट कर दीजिए। तो लेट्स से कि ये एक पिस्टन है ना, ये पिस्टन आप ऊपर नीचे सरका सकते हैं। ये पिस्टन आप ऊपर नीचे सरका सकते हैं और उसके अंदर जो है गैस के मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स भरे हैं। तो एक कंटेनर है, एक पिस्टन है और एक गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। यही आपका जो है एक मेन सिस्टम। इसके अंदर ही आप ये चीज़ें चेंज करते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और देखते हैं सिस्टम का बिहेवियर कैसा है। यूजुअली दो क्वांटिटीज एट ए टाइम ली जाती हैं, दो क्वांटिटीज एट ए टाइम। तो टेम्परेचर को फिक्स रखते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम देखते हैं क्या होता है। मतलब टेम्परेचर फिक्स रखा, जैसे प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम के साथ क्या असर हो रहा है वो देखते हैं। फिर बाद में मान लेते हैं किसी केस में, किसी सिस्टम में प्रेशर फिक्स रखा, फिर देखा टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम के साथ क्या हो रहा है ना। फिर किसी सिस्टम में वॉल्यूम फिक्स रखा, फिर देखा प्रेशर का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो चीज़ें हैं बेसिकली, ये जो तीनों चीज़ें क्वांटिटीज़, ये क्वांटिटीज़ वेरिएबल की तरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना। मतलब वी आर वेरिंग द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी एंड सीइंग द इफेक्ट ऑफ दैट वेरिएशन ऑन द अदर क्वांटिटी। तो हम एक क्वांटिटी को वेरी कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, और उसका असर दूसरी क्वांटिटी पे क्या हो रहा है वो देख रहे हैं, और तीसरी क्वांटिटी को फिक्स रख रहे हैं। तो बेसिकली ये तीनों चीजें थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स हैं और ये स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम डिफाइन करते हैं। दीज डिफाइन स्टेट ऑफ द थर्मोडायनामिक सिस्टम। थर्मोडायनामिक सिस्टम का जो भी स्टेट होता है उसको ये लोग डिफाइन करते हैं। ये तीनों क्या, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो हैं वो डिफाइन करते हैं स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम। थर्मोडायनामिक सिस्टम का स्टेट डिफाइन करते हैं ये लोग कि भाई थर्मोडायनामिक सिस्टम किस स्टेट में है। तो टेम्परेचर अगर फिक्स रखा, प्रेशर एक देने पर कुछ तो एक वॉल्यूम बनी, तो अब उस सिस्टम का वो प्रेशर है, वो टेम्परेचर है, वो वॉल्यूम है, तो हो गया ना एक स्टेट, एक पर्टिकुलर स्टेट हो गया ना। अच्छा, अब ये जो थर्मोडायनामिक स्टेट होता है उसको डिफाइन तो कर रही है पीवी और टी, लेकिन इनके बीच में कोई एक फंक्शनल रिलेशनशिप भी तो होगा ना। तभी तो पी बदलने पे वी कितना बदलेगा ये मालूम पड़ेगा, टी बदलने पे वी कितना बदलेगा, या पी बदलने पे टी कितना बदलेगा, समथिंग लाइक दैट। ये चीजें कब पता चलेंगी? ये चीजें तब पता चलेंगी जब इनके बीच में कोई फंक्शनल रिलेशनशिप होगा, एक मैथमेटिकल इक्वेशन होगी। तो मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ द टाइप फंक्शन ऑफ पी वी टी इक्वल्स टू 0। ये इसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि एक इक्वेशन बननी चाहिए जिसे हम इक्वेशन ऑफ स्टेट कहेंगे। इक्वेशन ऑफ स्टेट, एक इक्वेशन बननी चाहिए पीवी और टी के बीच में, एक इक्वेशन जो इन तीनों का फंक्शन है ना, वो बननी चाहिए। एंड उसको मैथमेटिक्स में ऐसे लिखा जाता है कि अगर इक्वेशन एग्जिस्ट करती है तो बेसिकली आरएचएस इज 0। ये मैथमेटिकल तरीका है लिखने का कि एक इक्वेशन बननी चाहिए इस तरीके से। सो अब ये इक्वेशन आप जानते हैं, ये इक्वेशन आप जानते हैं आइडियल गैस के लिए। सो आइडियल गैस के लिए दिस इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ स्टेट, स्टेट की इक्वेशन, लेकिन किसके लिए इक्वेशन स्टेट?
फॉर एन आइडियल गैस, तो आइडियल गैस के लिए क्या होती है इक्वेशन ऑफ स्टेट? इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस इज PV माइनस nRT इक्वल्स टू 0। तो ये फंक्शनल रिलेशन है PV और T के बीच में। इसी को आप थोड़ा सुधार के PV इक्वल्स टू nRT लिख देते हो। तो ये आइडियल गैस के लिए है, आइडियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए नहीं है। ऐसा ही कुछ फंक्शनल रिलेशनशिप हमें अब ढूंढना है रियल गैस के लिए, जो रियल गैसेस को डिफाइन करे। अब बोलेंगे सर आप बार बार आइडियल रियल कर रहे हैं, समझाइए तो सही कि क्या है आइडियल, क्या है रियल। ठीक है, अभी समझाता हूं। तो देखिए, आइडियल जो गैस होती है, आइडियल गैस, उसकी दो क्वालिटीज हैं। पहली क्वालिटी तो ये है कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स of gas is negligible as compared to size of gas itself। तो मॉलिक्यूल का साइज गैस के साइज से बहुत छोटा है। साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू साइज ऑफ गैस। गैस के साइज से मॉलिक्यूल का साइज बहुत ही कम है। ये अजम्पशन होता है आइडियल गैस में। आइडियल गैस एक ऐसी गैस है कि जिसका मॉलिक्यूल का साइज नेग्लिजिबल है, मतलब मान लीजिए मॉलिक्यूल का साइज ही नहीं है, 0 साइज है। वैसे साइज ऑफ गैस और साइज ऑफ मॉलिक्यूल है क्या? साइज ऑफ मॉलिक्यूल मतलब ये मॉलिक्यूल का साइज प्लस 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 ये मॉलिक्यूल का साइज। तो अगर 5 मॉलिक्यूल्स हैं तो 5 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, जहां पर जो मॉलिक्यूल है उसका रेडियस है आर, मॉलिक्यूल का रेडियस है आर। तो मॉलिक्यूल को मैंने एक स्फीयर मान लिया, तो एक मॉलिक्यूल का रेडियस आर है, उसकी वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है। तो 5 मॉलिक्यूल की वॉल्यूम कितनी होगी? 5 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, मॉलिक्यूल की वॉल्यूम। लेकिन अच्छा, 5 मॉलिक्यूल की वॉल्यूम है, मैंने पूरे मॉलिक्यूल्स ले लिए, 5 मॉलिक्यूल की वॉल्यूम। लेकिन जिस कंटेनर में ये रखे हैं दैट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। गैस की वॉल्यूम वही हो जाती है ना जो कंटेनर की वॉल्यूम है। तो बेसिकली ये पूरी वॉल्यूम, यानी कि अगर ये L है, ये L है और विड्थ भी अगर L है, सपोज विड्थ भी L है सपोज, तो फिर आप कह सकते हैं कि इस कंटेनर की वॉल्यूम है L क्यूब। अब आप जानते हैं कि L सेंटीमीटर्स या मीटर्स में होगा, L की वैल्यू सेंटीमीटर में होगी या तो मीटर में होगी। लेकिन R की वैल्यू तो एंगस्ट्रॉम में है, 10⁻⁻10 में है। तो फिर मॉलिक्यूल का साइज गैस के साइज के सामने कुछ भी नहीं है। मॉलिक्यूल का साइज गैस के साइज के सामने कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल है। उसको 0 भी मान लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज 10⁻10 का क्यूब कितना आएगा? 10⁻30 आएगा, 10⁻30 आएगा। आई होप कि आपको ये बेसिक सी बात जो मैंने अभी समझाई वो समझ में आई होगी कि आइडियल गैस में मॉलिक्यूल का साइज जो है गैस के साइज से बेहद छोटा है, यानी कि उसको मानते ही नहीं कि कोई साइज है। दूसरा पॉइंट ये है कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं यानी कि देखिए गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में बातें तो करते होंगे, बातें करने का मतलब है कुछ फोर्सेस होंगे ना उनके बीच में। ये जो फोर्सेस होंगे, मैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट रेसिडुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। मतलब मॉलिक्यूल्स भले न्यूट्रल हों, बट जब वो बहुत नजदीक आ जाएंगे एक दूसरे के, कभी ना कभी तो नजदीक आएंगे ना, कोलिजन तभी तो होता है ना। अंदर गैस के मुंह से यहाँ से वहां रैंडमली भाग रहे हैं तो टकराएंगे भी ना, तो कोलिजन भी होगा, तो नजदीक आएंगे। तो जब मॉलिक्यूल्स बहुत नजदीक आ जाते हैं ना, तो एक दूसरे का फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, जब मॉलिक्यूल्स नजदीक होते हैं तब।
क्योंकि ये फोर्स बहुत ही शॉर्ट रेंज का होता है, दूर तक नहीं जाता, क्योंकि बचा कुचा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, प्योर फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं है ये, बचा कुचा वैल्यू है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये नेग्लिजिबल हैं। ठीक है, तो आइडियल गैस की ये दो खूबियां हैं। आइडियल गैस की ये दो खूबियां हैं कि साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू साइज ऑफ गैस, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल, यानी कि साइज भी जीरो और मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस भी जीरो। ये दो चीज रट लीजिए। आइडियल गैस की क्या खासियत है, उसके मॉलिक्यूल का साइज जीरो है और उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो भी जीरो है। ये दोनों बातें आपको किसी भी तरीके से हमेशा के लिए याद रखनी है। अब रियल गैसेस की दिक्कत क्या है? रियल गैसेस की दिक्कत क्या है? रियल गैसेस का कहानी ये है कि मतलब साइज ऑल्दो स्मॉल, मतलब मॉलिक्यूल का साइज ऑल्दो स्मॉल बट नॉट नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल नहीं है, रियलिटी तो यही है ना कि मॉलिक्यूल्स का साइज भले कितना भी छोटा हो, लेकिन वो जीरो तो नहीं होता है ना, कुछ तो होता है ना वो साइज। तो बेसिकली रियल गैसेस की कहानी में ये है कि रियलिटी ये है हमारी कि साइज भले छोटा है लेकिन नेग्लिजिबल नहीं है। दूसरा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर ऑल्सो नॉट नेग्लिजिबल। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर ऑल्सो नॉट नेग्लिजिबल। तो आइडियल गैस से बिल्कुल ऑपोजिट हो गई रियल गैस। आइडियल गैस से बिल्कुल ऑपोजिट हो गई हमारी रियल गैस। अच्छा, रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस व्हेन रियल गैस आइडियल गैस की तरह बर्ताव करती है कब? जब रियल गैस बिहेव करती है आइडियल गैस की तरह कब? जब टेम्परेचर इज हाई, टेम्परेचर ऑफ गैस इज हाई, या प्रेशर ऑफ गैस इज लो। प्रेशर ऑफ गैस इज लो। तो अगर आपने रियल गैस का टेम्परेचर बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा हाई कर दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? मॉलिक्यूल्स विल गो अवे, मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाने से रैंडमनेस आती है ना सिस्टम में, ये बात तो हम जानते हैं। रैंडम हो जाती हैं चीजें, तितर बितर हो जाती हैं चीजें, फैल जाती हैं चीजें, वायलेंट हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स, यहां से वहां पागलों की तरह भागते हैं, एंड दे गो अवे फ्रॉम ईच अदर। अरे ऐसा होता है तभी तो आपके सॉलिड्स हों चाहे लिक्विड्स हों चाहे गैसेस हों, गर्म करने पर एक्सपांड करते हैं ना, गर्म करने पे एक्सपांड करते हैं। तो रीजन यही है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है गैस का कि मॉलिक्यूल्स दूर जाते हैं। अब जब मॉलिक्यूल्स दूर चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली गैस का साइज बड़ा हो गया, गैस का साइज बहुत बड़ा हो गया। मॉलिक्यूल्स दूर चले गए ना तो गैस का साइज बड़ा हो गया। अब गैस का साइज बड़ा होगा। अच्छा, आप बोलेंगे सर लेकिन जगह तो उतनी थी, गैस का साइज बड़ा कैसे हुआ? नहीं बाबा, जगह उतनी नहीं है। अगर आपने वॉल्यूम फिक्स रख दिया ना जबरदस्ती, अगर आपने जगह उतनी रख दी और टेम्परेचर बढ़ाते चले गए तो वो चीज ही फट जाएगी, जैसा प्रेशर कुकर में होता है। प्रेशर कुकर में अगर सीटी काम करना बंद कर दे और टेम्परेचर बढ़ता ही चला जा रहा है तो स्टीम में इतना प्रेशर होगा, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखा और टेम्परेचर बढ़ाते चले गए तो प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि आपका जो कुकर है वो फूल जाएगा, और जैसे ही फूलेगा वहां से स्टीम के निकलने की जगह बन जाएगी, और स्टीम निकलेगी इतने फोर्स से बाहर कि वो एक रॉकेट बना देगी आपके कुकर को। एक्शन एंड रिएक्शन वहां पे प्ले करेगा एक रोल। तो बेसिकली स्टीम पीछे, कुकर आगे, तो कुकर आपका उछल के किसी दीवार में टकरा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें भैया वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रखना है, हमें कुकर में नहीं रखना है गैस को, हमें गैस को कहाँ रखना है? इस कंटेनर में। तो जब टेम्परेचर देंगे इसको तो इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो पिस्टन को धक्का वक्का मार के ऊपर फैल सकती है गैस।
तो मैं क्या कह रहा हूं, पहले उस बात पे ध्यान दीजिए कि टेम्परेचर ऑफ गैस हाई है, प्रेशर ऑफ गैस लो है। तो देखो दोनों ही केसेस में प्रेशर अगर लो करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर लो करने का मतलब क्या है, प्रेशर रिलीज किया उन पे से, तो मॉलिक्यूल्स को फैलने का मौका दिया। प्रेशर कम किया, मॉलिक्यूल्स को फैलने का मौका दिया। टेम्परेचर बढ़ाया तो मतलब मॉलिक्यूल्स को दूर जाने का मौका दिया। तो रियल गैस में क्या होता है कि जब टेम्परेचर हाई होता है या प्रेशर लो होता है, टेम्परेचर हाई होता है गैस का या प्रेशर ऑफ गैस लो होता है, तब मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। तो जब दूर दूर हैं तो गैस बड़ी है, गैस का साइज बड़ा है, गैस की वॉल्यूम बड़ी है, तो उसके सामने मान सकते हैं एक बार को कि भाई मॉलिक्यूल्स का साइज नेग्लिजिबल है। और जब वो दूर हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो ज्यादा रेंज तक पहुंचते नहीं है, तो दो मॉलिक्यूल्स अगर दूर हैं तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्ट नहीं कर पाएंगे, तो बन गई ना आइडियल गैस। तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे एक आपकी रियल गैस भी आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो आपको मालूम है चीजें कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, गैस भी कॉन्ट्रैक्ट होगी, मॉलिक्यूल्स नजदीक आएंगे, चीजें दबेंगी। प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर हाई कर दिया, टेम्परेचर लो कर दिया, प्रेशर हाई कर दिया, यानी कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका बिल्कुल उल्टा कर दिया। टेम्परेचर को लो, प्रेशर को हाई, या दोनों साथ में कर दिया, प्रेशर भी बढ़ा दिया, टेम्परेचर भी लो कर दिया। दोनों में से कोई भी एक भी कर सकते हैं, दोनों साथ में भी कर सकते हैं। तो भाई फिर क्या होगा, गैस हो जाएगी छोटी। तो जब गैस छोटी हो गई, गैस का साइज छोटा हो गया, तो फिर आप मॉलिक्यूल्स के साइज को इग्नोर नहीं कर सकते। यू विल हैव टू कंसीडर द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो प्रेशर बढ़ा दिया या टेम्परेचर लो कर दिया, गैस श्रिंक होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, मॉलिक्यूल्स नजदीक आ जाएंगे, तो गैस नजदीक हो जाएगी, गैस मतलब छोटी हो जाएगी, और जब गैस छोटी हो गई तो मॉलिक्यूल्स का साइज इग्नोर नहीं कर सकते, तो मॉलिक्यूल्स का साइज नेग्लिजिबल अब नहीं रहा, तो आइडियल बिहेवियर चला गया। आई होप कि आपको ये बेसिक बात समझ में आ रही है। और वैसे ही जब मॉलिक्यूल्स नजदीक आ गए तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी तो एक्टिव हो जाएंगे ना, सक्रिय हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, दे विल स्टार्ट एक्टिंग। तो रियल गैस की तरह कब बिहेव करती है, जब टेम्परेचर लो रहता है और प्रेशर हाई रहता है। और रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करती है, जब टेम्परेचर हाई रहता है और प्रेशर लो रहता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई। तो आइडियल गैसेस ओबे दीज लॉ अंडर ऑल टेम्परेचर्स एंड प्रेशर। आइडियल गैसेस ओबे these laws for all values of temperature and pressure। कौन से लॉज, अरे आप आइडियल गैस अगर लोगे ना तो आइडियल ही है भाई। तो टेम्परेचर हाई रखोगे, लो रखो, प्रेशर हाई रखोगे, लो रखो, वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी और जो है 3 लॉज फॉलो करेगी। तो वो कौन कौन से लॉज फॉलो करती है, एक तो है आपका बॉयल्स लॉ। तो पहला लॉ है बॉयल्स लॉ, जो कि कहता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। टेम्परेचर को फिक्स रखना है, अरे भाई जब 2 की बात चल रही है तो तीसरे को शांत रहना है, ठीक है ना, तो टी शांत रहेगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखिए, तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर फॉर ऑल दी टेम्परेचर एंड प्रेशर वैल्यूज। दिस लॉ विल बी ओबेड, ये लॉ ओबे होगा। तो ये आइडियल गैस के केस में होता है, आइडियल गैस के केस में होता है। ये तो हो गया बॉयल्स लॉ। दूसरा है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ की क्या कहानी है कि वॉल्यूम is directly proportional to temperature at constant pressure. Yeah, correct. This is right. तो this is Charles law, है ना। तीसरा है गे-लोज़ैक्स लॉ। गे-लोज़ैक्स लॉ, ये लॉ क्या कहता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखिए क्वांटिटी तीनों ले रहा हूं मैं, मतलब तीनों इन द सेंस एक शांत रहता है और 2 ही वेरिएबल होते हैं। तो टेम्परेचर फिक्स रख दो, अब आप प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम घटेगी, प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम घटती चली जाएगी, इस बात का हमें ज्ञान है। और वैसे ही जब प्रेशर कांस्टेंट रखोगे
तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगी। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट रखोगे, जैसे कुकर में रखते हो वॉल्यूम कांस्टेंट, तो प्रेशर बढ़ाने पे, सॉरी, टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रेशर बढ़ेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये तीनों लॉज को हर टेम्परेचर और प्रेशर पे फॉलो करता है आपका आइडियल गैस। आइडियल गैस है ना, ओबे करता है सारे के सारे लॉज। आइडियल गैस ओबे करती है सारे के सारे लॉज फॉर ऑल द टेम्परेचर एंड प्रेशर। बट रियल गैसेस कब ओबे करते हैं? रियल गैसेस ओबे द above laws only at high temperature and low pressure. So high temperature और low pressure पर ही ये ओबे करती हैं, अदरवाइज ओबे नहीं करती हैं। चलो एनीवे, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अच्छा, आइडियल गैस के लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊं, देखो आइडियल गैस की इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है आपको पता है ना। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस इज, तो क्या है भैया आइडियल गैस के लिए? पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। तो अगर मैंने यहां पर इफ टी इज कांस्टेंट रखा, इफ टी इज कांस्टेंट देन पी वी इज कांस्टेंट आ जाएगा और पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी आ जाएगा। चाहे पी वी कांस्टेंट बोलिए, चाहे प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बोलिए, एक ही बात है। क्योंकि देखिए राइट साइड पे एन तो कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, तो वो तो फिक्स है कंटेनर के अंदर। ये आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी तो फिक्स है ना। इसकी वैल्यू कितनी होती है बाय द वे? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, किलो मोल ना लगे इसलिए बेटर होता है कि आप इसको मोल पहले लिखें और फिर केल्विन बाद में लिखें। तो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अच्छा, ये तो इसका आर का यूनिट है, आर की वैल्यू है, और टी को आपने फिक्स बना दिया सिस्टम में, टी को आपने फिक्स बना दिया, मतलब एन और आर तो फिक्स थे ही, आपने अगर टी को भी फिक्स चुन लिया तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट आ जाएगा, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आ जाएगी। तो ये जो आइडियल गैस इक्वेशन, इसके मुताबिक अगर हमने ग्राफ बनाए, अगर इस आइडियल गैस इक्वेशन के मुताबिक हमने अगर ग्राफ बनाए, तो हम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, तो हमारे ग्राफ्स की शक्ल क्या होगी जरा देख के बताइएगा। हमारे ग्राफ्स की शक्ल क्या होगी आप खुद सोच के बताइएगा। थोड़ा टेढ़ा सा बन गया, ओके एनीवे इतना चलेगा। तो ये देखिए, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, यहां पर मैं प्लॉट कर रहा हूं P वर्सेस V, P और V का रिलेशन फॉर एन आइडियल गैस। यहां पे प्लॉट कर रहा हूं PV वर्सेस V, और यहां प्लॉट कर रहा हूं PV वर्सेस P। तो अब आप ध्यान देते जाइए, अब आप ध्यान देते जाइए। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम का क्या मतलब है कि जैसे जैसे प्रेशर घटता जाएगा वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। देखिए ना भाई, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो जैसे जैसे प्रेशर घटता जाएगा वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, तो आपका जो ग्राफ है उसकी शक्ल कुछ इस तरीके से आ जाएगी। सो दिस इज द शेप ऑफ योर ग्राफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट आया था ना, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट आया था। सिस्टम को हमने क्या किया, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, आइसोथर्मल सिस्टम रखा है भाई, आइसोथर्मल सिस्टम, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो पीवी हमें कांस्टेंट आया, तो पीवी कांस्टेंट आया मतलब क्या, अरे वॉल्यूम कुछ भी चेंज करो कोई फायदा नहीं होगा, द ग्राफ इज गोइंग टू लुक लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन, ग्राफ इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। अरे वॉल्यूम चेंज करने से कुछ असर नहीं पड़ेगा, पीवी को अगेंस्ट वॉल्यूम प्लॉट करोगे कोई फायदा नहीं है। तो पीवी वर्सेस वी प्लॉट कर दिया, तो पीवी इज अ कांस्टेंट ना। आप बोलोगे सर वॉल्यूम चेंज करेंगे तो पीवी चेंज होगा ना, मल्टीप्लिकेशन, नहीं, वॉल्यूम चेंज करोगे तो पी भी चेंज होगा, पी प्रेशर भी चेंज होगा। तो वॉल्यूम चेंज करने से प्रेशर भी चेंज होगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, तो मल्टीप्लाई करके उतना ही आएगा। वैसे ही
पीवी वर्सेस पी प्लॉट करोगे तो भी ये स्ट्रेट लाइन ही आपको मिलेगा। पीवी वर्सेस पी प्लॉट करोगे क्योंकि पीवी इज कांस्टेंट। सो बेसिकली क्या होगा, आइसोथर्मल सिस्टम के लिए जब पीवी कांस्टेंट है तो आप प्रेशर कितना भी चेंज करो, पीवी की वैल्यू सेम आने वाली है, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, मल्टीप्लिकेशन सेम रहेगा। लेकिन ये सब हो किसके लिए रहा है? ये हो रहा है आपके आइडियल गैस के लिए। इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस ये है, तो आइडियल गैस के लिए हो रहा है। दुनिया में कोई भी आइडियल गैस नहीं है, इस बात को आप जान लीजिए। दुनिया में कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं है। आप बोलेंगे सर जब दुनिया में कोई चीजें नहीं होती है ना तो आप पढ़ाया मत करो यार, क्यों पढ़ाते हो जबरदस्ती? देखो, आइडियल चीजें बेंचमार्क होती हैं, बेंचमार्क, समझ रहे हैं? बेंचमार्क जैसे जैसे एक ऐसा होता है ना कि भाई सपोज मैंने एक मान लिया कि दुनिया में गांधी जी एक आइडियल व्यक्ति हैं, आइडियल इंसान है, हमारे बापूजी आइडियल इंसान है। तो उनकी मुझे क्वालिटीज पता है कि हाँ भाई सुबह उठ के वो भजन करते थे, शाम को में भी लोगों के साथ बैठ के खुली सभा में बातें करते थे, तन पे कम से कम कपड़े लपेटते थे, इंडिया के गरीबों का दर्द समझते थे। तो आइडियल मैन की क्वालिटीज मुझे सब पता चल गई। तो अब मैं बाकी सारे इंसान को इनकी क्वालिटीज के हिसाब से जज कर सकता हूं इन द सेंस मैं मार्किंग दे सकता हूं। मैं कहूंगा कि भाई ये दूसरा जो इंसान मेरे मतलब कोई दूसरा इंसान है मेरे रिलेशन में मान लेते हैं, तो मैं कहूंगा भाई ये इतना आइडियल नहीं है, ये 50% आइडियल है, क्योंकि इसके अंदर गांधी जी की आधी क्वालिटीज हैं। तो कंपैरिजन के लिए एक बेंचमार्क चाहिए होता है ना। तो भले आइडियल चीजें दुनिया में या तो ना हो या कम हो, लेकिन आइडियल चीजों को पढ़ना पड़ता है। तो आइडियल चीजें यहां पे भले दुनिया में कोई भी गैस आइडियल ना हो, लेकिन हमें आइडियल गैस अगर होती तो वो कैसी होती वो पढ़ना जरूरी है। तभी तो पता चलेगा ना कि जो रियल गैसेस है वो कैसी नहीं है, वो कैसी नहीं है। तो रियल गैसेस के लिए जब हमने ग्राफ प्लॉट किया ना रियलिटी में, तो ग्राफ ऐसे नहीं आए, बल्कि ग्राफ कुछ अजीबो गरीब आए। आइए मैं आपको वो ग्राफ्स दिखाता हूं। तो हमने तो ये सोचा था कि भाई पीवी इक्वल्स टू एनआरटी हर कोई फॉलो करता होगा, लेकिन नहीं, वो सिर्फ आइडियल गैस ही फॉलो करती है। हमारा जो यानी कि रियल गैस है वो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी फॉलो नहीं करती। तो अगर वो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी फॉलो नहीं करती है तो फिर जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखने पर पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट नहीं आएगा। तो हमने रियल गैसेस को जब प्लॉट किया तो देखिए हमें किस तरीके का ग्राफ आया। तो रियल गैस को हम प्लॉट कर रहे हैं, रियल गैस को हम प्लॉट कर रहे हैं, तो देखते हैं कि रियल गैस का ग्राफ कैसा आ रहा है। सो रियल गैस का ग्राफ, तो पीवी वर्सेस लेट से पी प्लॉट कर दिया है, पीवी वर्सेस पी प्लॉट कर दिया है। मैं 2 नंबर पी ले रहा हूँ, चाहे तो वी भी ले सकते हैं। तो मैं जो है 2 अलग अलग गैस का दिखा रहा हूँ आपको, जो रियल गैसेस है दुनिया में। भाई रियल गैसेस कौन सी हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाटएवर। तो बेसिकली ये जो रियल गैसेस हैं इनका बिहेवियर कैसा था, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो पीवी वर्सेस पी जब हमने प्लॉट किया, पीवी वर्सेस पी जब हमने प्लॉट किया तो हमें क्या मिला? पीवी वर्सेस पी जब हमने प्लॉट किया, मान लेते हैं H2 के लिए या हीलियम के लिए, तो उसकी शक्ल कैसी थी? तो ऐसा देखा गया कि इट्स एन इंक्रीजिंग ग्राफ। होना कैसा चाहिए था कि भैया स्ट्रेट लाइन ऐसा होना चाहिए था ना, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना स्ट्रेट लाइन होता है, पीवी वर्सेस पी की अगर स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं मिला, बल्कि ऐसा बढ़ता हुआ ग्राफ मिला। तो भाई ये तो बिहेवियर रियल गैसेस का है, आइडियल का तो नहीं है ना। तो रियल गैसेस आइडियल गैसेस डिफर करती है बिहेवियर में। वैसे ही जो हमने प्लॉट किया, मान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन, तो उसका भी कुछ विचित्र सा मिला। मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर इस तरीके से कुछ घूम गया, मतलब इस अजीब तरीके का हमें कुछ ग्राफ मिला है। यानी कि होना क्या चाहिए था कि भाई इस तरीके से स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं मिला। पहले देयर इज अ डिप, है ना, कम हो रहा है फिर बाद में बढ़ रहा है। तो ये जो बिहेवियर है ये तो भाई जाहिर सी बात है कि आइडियल गैस का बिहेवियर तो नहीं है। तो आइडियल गैस के बिहेवियर से कुछ अलग है रियल गैस का बिहेवियर। आइडियल गैस के बिहेवियर से कुछ अलग है रियल गैस का बिहेवियर। तो अब इन रियल गैसेस को पढ़ना, इनके लिए इक्वेशन बनाना बेहद जरूरी हो जाता है, वरना
हम कैसे जान पाएंगे, क्योंकि रियल तो यही है ना, असल में तो यही है दुनिया में, बाकी आइडियल गैस तो है नहीं। अच्छा, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि हमारी जो एयर है ना, एयर, हवा, हवा में सब कुछ होता है, आर्गन, नाइट्रोजन, थोड़ा बहुत नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा बहुत कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी बहुत सारी गैसेस हैं। तो एयर जो है ना इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी 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 रियल गैसेस। अच्छा, कुछ रियल गैसेस का बिहेवियर आइडियल गैस के लेफ्ट साइड में आता है, लेट से, मतलब अगर आइडियल गैस बीच का बिहेवियर है तो कुछ गैसेस है ना थोड़े उससे इस तरफ है, लेफ्ट साइड पे, और कुछ गैसेस उससे राइट साइड पे है, मतलब यानी कि कुछ गैसेस का बिहेवियर जो है आइडियल गैस के बिहेवियर के राइट साइड पे मान लेते हैं। अरे आप समझ रहे हैं ना, आइडियल गैस अगर एकदम आइडियल बीच का बिहेवियर है तो रियल गैसेस का कुछ रियल गैसेस लेफ्ट साइड पे हैं, कुछ रियल गैसेस राइट साइड पे हैं, तो इवेंचुअली जो एयर है हमारी ना, दैट बिकम्स आइडियल गैस। तो एयर इज एन आइडियल गैस। तो इस रियल दुनिया में अगर कोई आइडियल गैस है तो एयर। सो एयर इज अप्रोक्सीमेटली एन आइडियल गैस। तो अप्रोक्सीमेटली, ऑब्वियसली 100% आइडियल तो नहीं होगा, बट एयर इज अप्रोक्सीमेटली एन आइडियल गैस बिकॉज इट्स अ मिक्सचर ऑफ वेरियस रियल गैसेस जिनके बिहेवियर्स दोनों बाजू लाई करेंगे ऑफ द आइडियल गैस का बिहेवियर। तो एयर जो है वो हमारा ये है। तो अब यहां से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, सफर स्टार्ट होता है, कारवां चल पड़ता है और हम जा रहे हैं उस तरफ समझने के लिए कि भैया ये जो रियल गैसेस है इनकी क्या इक्वेशन है। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी तो यहाँ पे फॉलो ही नहीं हो रहा, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी ये यहाँ था, यहाँ फॉलो हो रहा था, बट पीवी इक्वल्स टू एनआरटी यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। तो भाई इनके लिए इक्वेशन हमें बनानी पड़ेगी। वो इक्वेशन हम बनाएंगे आगे के वीडियोस में, कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे, आगे बढ़ाएंगे अपने कारवां को। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।